नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का गणित विषय का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे। और आज के इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो गणित में आपको अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे जैसे आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वैसे ही प्रश्न हैं। और इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसा कैसा आपके पेपर आएगा, तो आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों देर किस बात की, आपके लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं और लगातार आपके लिए पेपर अपलोड कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ये बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, आपको समय है वो 2.5 घंटे का दिया जाएगा। आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक अंकित है, यानी कौन सा प्रश्न है वो कितने नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें देखिए ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम होगा। तो आपको बताना है कि ए बटा बी का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइनस ए बटा बी रहेगा इसका सही आंसर। अगला है 3x बराबर 21 में x का मान होगा। 3x बराबर 21 में x का मान होगा। तो ये आपको बताना है, इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 7, यानी इसका मान रहेगा 7। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात होती है। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 2, 1, 0, -1। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, पहले का चौथा, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं विकर्ण, आधार, लंब, शंकु। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। ये जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं होती हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं हैं वो कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं विद्यार्थियों। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है? 2025, 441, 79 या फिर 81। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 79। 79 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संख्या की वर्ग संख्या के अंत में 1 आएगा? तो इनमें से कौन सी संख्या के अंत में 1 आएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 109। 109 में है वो वर्ग संख्या के अंत में 1 ही आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 120 का 80% होगा 12, 24, 96, 120। तो आपको बताना है कि 120 का 80% कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा विद्यार्थियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 96, 96। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है वो कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है विद्यार्थियों। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न ऐसा ही आएगा, ध्यान रखना विद्यार्थियों, प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों कर लो, हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। हमारा एक और चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उस चैनल का नाम है सक्सेस पेपर क्विज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं वो क्या होते हैं ये आपको बताना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो इसका सही आंसर होगा मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0, 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। विद्यार्थियों जो दूसरा चैनल है उसका नाम है आपके सक्सेस पेपर गाइड। ठीक है ना। सक्सेस पेपर गाइड उसका नाम है, क्विज नहीं है, ये आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, 6xy तथा 4x स्क्वायर का गुणनखंड होगा।
आपको बताना है 6xy तथा 4 स्क्वायर का गुणनफल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। 11वें प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24x क्यूब वाई, ठीक है ना, 24x⁻³ अगला प्रश्न है 12वां 5/6, इनको है ना आपको हल करना। ये प्रश्न अच्छे से आप देख लीजिएगा, इसका आंसर अगर आपको आता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न a-b², इसको हल करना है आपको, ठीक है ना, 13वें में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा a² माइनस 2ab प्लस b²। इस तरह से इसका उत्तर रहेगा। और फिर उसके बाद में देखिए 2 अंकों की संख्या ए बी को लिख सकते हैं। तो ए बी को कैसे लिखेंगे अपन, इसको लिखेंगे 10ab, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। और 15वां प्रश्न है 15/16 XYZ 9 XYZ का गुणांक होगा। तो इसका गुणांक क्या होगा, आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इन्हें खाली जगह को भरना है। तो इसमें पहला देखिए समीकरणों में सदैव एक चिन्ह प्रयोग होता है। तो समीकरणों में सदैव समता का चिन्ह प्रयोग होता है, तो समता लिखना इसमें। फिर उसके बाद में अगला है दूसरा कि वर्ग संख्याओं के अंत में भानियों की संख्या केवल सम होती हैं। कैसी होती हैं, सम होती हैं। फिर उसके बाद में ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होने पर ब्याज की दर आधी हो जाती है। तो यहाँ पे अर्धवार्षिक लिखना है। क्या लिखना है, अर्धवार्षिक लिखना है। और अंतिम है, सॉरी, इसमें देखिए चौथी है कि 2/8 x⁻⁴ में x⁻⁴ का गुणांक है। तो इसकी x⁻⁴ का गुणांक क्या होगा, 2/8 होगा। क्या होगा, 2/8 होगा। फिर उसके बाद में अंतिम रिक्त स्थान है कि किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो यह संख्या से विभाज्य होगी। इकाई अंक 0 हो तो ये किससे विभाज्य होगी, एक तो होगी 2 से, और एक हो सकती है 5 से भी हो, जैसे कि 10। वैसे 0 वाली तो ज़्यादातर है वो 2 से ही होती है विभाज्य, लेकिन 5 से भी होती है, तो इसलिए अपन 2 और 5 दोनों ही लिखेंगे। तो विद्यार्थियों फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, सरल कीजिए, इस समीकरण को सरल करना है। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपके गणित का टीचर नहीं हूँ, मैं विशेष तौर पे आपको हिंदी अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, आपको सामाजिक विज्ञान या फिर विज्ञान अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि विशेष तौर पे मैं सामाजिक का टीचर हूँ। लेकिन यहाँ पे गणित के कुछ प्रश्न हैं उनको मैं हल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गणित के स्पेशल सर होते हैं, वही हल करते हैं। तो यहाँ पे आप प्रश्न को देख लीजिएगा, ऐसा ही इसी पैटर्न के आधार पे आपका प्रश्न आने वाला है। तो देखिए तीसरा प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4⁻³ इंटू 4⁻⁴ कोष्टक बंद, फिर उसके बाद में भाग देना है। 4⁻³ से घातांक का रूप है वो आपको लिखना है। फिर 5वां प्रश्न है योगफल ज्ञात करना है इनका। फिर इसके बाद में 6ठा प्रश्न है 1:4 को प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो 1:4 को किस में परिवर्तित करना है, प्रतिशत में। फिर उसके बाद में 8000 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड द्वारा ज्ञात कीजिए, इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल से संबंधित भी प्रश्न आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में 42 का वर्ग ज्ञात कीजिए, 42 का वर्ग ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न आएगा। 42 की जगह पे है संख्या 82 आ सकती है, 84 आ सकती है, या फिर कोई अन्य संख्या आ सकती है, लेकिन प्रश्न पैटर्न ऐसा ही रहेगा। फिर उसके बाद में 9वां प्रश्न है आयत की परिभाषा दीजिए। तो जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो या समान हो उसे आयत कहते हैं। अगला प्रश्न है एक समबाहु भुज कि प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक भी लिख रखे हैं, कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद में 11वां प्रश्न है 2x-3 बराबर x+2 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, इनको भी हल करना आपको, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 13वां प्रश्न है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हैं। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या लिखनी, इसकी जगह पे 7 परिमेय संख्या आ सकती है, 5 से छोटी आ सकती है, 3 से छोटी आ सकती है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है परिमेय संख्याओं को। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न, और फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न देखिए। समांतर चतुर्भुज ABCD में XYZ
के मान याद कीजिए। इस तरह से समांतर चतुर्भुज आने वाला है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में समांतर चतुर्भुज आएगा। विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न को आपको हल करना ही पड़ेगा, अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके 3 नंबर का हर बार आता है। तो इस बार भी ये प्रश्न आएगा 3 नंबर, मतलब आपके आधा % का फ़र्क पड़ जाएगा या फिर 1% का, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद भी देखिए 17वां प्रश्न, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 252 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। फिर उसके बाद में 18वां है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो घनमूल भी आने वाला है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, ए बी का मान ज्ञात कीजिए, जहां ए तथा बी एक अंक है, तो इनका मान ज्ञात करना है। देखिए ये ए और बी, इस तरह से ये प्रश्न आएगा आपके। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, एक स्कूटर 42,000 रुपए में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आएगा मूल्य ज्ञात करने का। फिर उसके बाद में अगला है कि राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है, 4 वर्ष बाद में उसकी आयु 56 वर्ष हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है वो आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, सरल करना है इन समीकरणों को। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, मान ज्ञात करना है। और फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, उपयुक्त पैमानों का उपयोग करते हुए निम्न तालिका में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए, जन धन पर वार्षिक ब्याज। तो ये प्रश्न आएगा इसी टाइप का। तो इस तरह से आपके कुल 24 या 25 प्रश्न आने वाले हैं, इसी टाइप का पेपर आएगा। विद्यार्थियों, गणित के 2 और पेपर मैं लेकर आने वाला हूं। इन तीनों पेपरों को आपने अच्छे से देख लिया तो इस बार आपको क्लास 8 में गणित में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और भी बहुत सारे विषय के पेपर आएंगे, प्रत्येक विषय की मैं कोशिश करूंगा 3, 4, 5 पेपर अपलोड करने की, ताकि आपको अच्छे से तैयार कर सकें और आप बोर्ड परीक्षा में सबसे बेस्ट स्कोर करके आए, हमारा यही प्रयास है। तो मिलते हैं अगले पेपर में। हाँ, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि अगला पेपर है वो कौन से विषय का चाहिए। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।